ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगी थ्योरम 8.5। ठीक है, तो 8.5 थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब हुआ बच्चों कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आपको इक्वल दिए हुए हैं। तो क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हैं और आपको क्या प्रूव करना है, दैन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आपका क्वेश्चन है कि ये पैरेललोग्राम है, ये आप प्रूव करें। क्लियर है? तो ये आपका डायग्राम रहा। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में गिवन ले लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपको दिया हुआ है और उसके अंदर क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये चीजें आपको गिवन है। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया बच्चों। नेक्स्ट स्टेप है टू प्रूव। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। दिस इज आवर क्वेश्चन कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ में आइए। तो प्रूफ में देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अब हमें इन्हें यूज करना है। हाउ? You know very well कि in a quadrilateral the sum of 4 angles always 360 degree। उस प्रॉपर्टी को हम यूज करने जा रहे हैं बच्चों। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, रीजन दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम दोनों इक्वेशन जो हमारी गिवन है उसको हम यूज करेंगे। तो क्या है, a बराबर हम c लिख सकते हैं और c बराबर हम a लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल। एंड सिमिलरली एंगल b इक्वल टू एंगल d एंड एंगल d इक्वल टू एंगल b, बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि a तो रहने देंगे, b भी रहने देंगे, c की जगह हम a लिख सकते हैं, देखो बच्चों, और d की जगह हम b लिख सकते हैं। सो हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद हमारे पास 2 तो a है और 2 हमारे b है ना। तो 2 एंगल a प्लस 2 एंगल b इक्वल टू 360 डिग्री एंड 2 इसमें से कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद इसको ट्रांसपोजिशन कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो एंगल a और एंगल b इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री यदि है तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एंड व्हाई? रीजन ये है क्योंकि इन अ पैरेललोग्राम द सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल इज 180 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी को यूज किया हमने और ये साबित कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों 8.6 और उसका जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं, समझते हैं। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आपको दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है। आपको क्या क्वेश्चन है बच्चों कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? इसके बाद गिवन में आइए, अ पैरेललोग्राम एबीसीडी सच दैट इट्स डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट एट O। तो ये पैरेललोग्राम है और उसके जो डायगोनल हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम 2 प्रूव लेंगे। तो 2 प्रूव में हमें क्या करना है, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे मार्क कर देती हूँ। क्लियर? चलिए अब प्रूफ में आते हैं बच्चों। तो प्रूफ में एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। हमें मालूम है कि एबीसीडी हमको जो दिया हुआ है वो पैरेललोग्राम है। यदि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी और बाकी की जो प्रॉपर्टीज है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पैरेललोग्राम है तो क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। इसी तरह से ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी एज ए ट्रांसवर्सल। तो वहां पर AC और BD को हमने कैसे यूज कर लिया बच्चों, ट्रांसवर्सल की तरह। जब हम इसको ट्रांसवर्सल की तरह यूज करेंगे तो देखिए कंडीशन क्या होगी। अब हम इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो 4 ट्राइंगल में डिवाइड है
अब हमें इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करना है। तो पहला ट्राइंगल मैंने कौन सा लिया, नाउ इन ट्राइंगल एओडी बोले तो ये वाला एओडी, ये वाला ट्राइंगल लिया एंड ट्राइंगल बीओसी। तो ये दोनों ट्राइंगल मैंने ये वाला दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इनके बीच क्या होता है बच्चों, देखते हैं। एडी और बीसी आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। अब एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ओके। तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर क्यों है बच्चों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल और एसी जस्ट लाइक अ ट्रांसवर्सल। तो 3 और 4 इक्वल होंगे बिकॉज इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंड सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड वाई, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड BD as a transversal, that's why alternate interior angles are equal, okay। तो रीजन में हमने यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है AD पैरेलल टू BC एंड AC और BD as transversal, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके। तो इस तरह से कौन सी हमारी कॉन्ग्रुएंस रूल का कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लगा, देखिए ए, ठीक है, ASA, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये दोनों में इक्वल, करेक्ट बच्चों। इस तरह से हमारा कौन सा लगे, सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ये ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COB के। बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, क्लियर है। जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC, और यही हमें प्रूव करना था कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसी सिलसिले में बच्चों अगली थ्योरम है हमारी 8.7, आइए उसका स्टेटमेंट समझते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अभी जो 8.6 हमने समझी थी जस्ट अपोजिट है इसका, वहां जो गिवन था यहाँ पर प्रूव करना है, यहाँ पर जो प्रूव करना है वहां पर गिवन था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं और हमें ये बताना है कि वो पैरेललोग्राम है, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा डायग्राम में देखिए, सब मैंने अलग अलग कलर से मेंशन किया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। स्टेप नंबर 1 में आते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट इट्स डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, OB इक्वल टू OD एंड AO इक्वल टू OC, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया। इसके बाद सेकेंड स्टेप आती है टू प्रूव, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। अब प्रूफ में आइए, जब प्रूफ में हम आएंगे तो हम इसमें दो ट्राइंगल को लेंगे AOD एंड COB, इन दोनों ट्राइंगल के बारे में हम देखेंगे। ये ट्राइंगल AOD एंड COB, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या मिला बच्चों, देखिए एंगल 9 इक्वल टू एंगल 10, ये 9 और 10 आपस में इक्वल है, दिखाई दे रहे हैं आपको। एंगल 9 और एंगल 10 आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं बच्चों, आपने छठी क्लास से पढ़ रखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। तो चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन आपको क्या आगे लिखना है बच्चों, OA इक्वल टू OC। हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू OC, क्यों लिख सकते हैं, हमको गिवन है भाई कि OA और OC आपस में इक्वल हैं। एंड सिमिलरली हम लिख सकते हैं OB इक्वल टू OD, क्योंकि वो भी हमें गिवन है। तो इस तरह से हमें कोई से भी टू ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की सिचुएशन हमें मिल गई है बच्चों, क्राइटेरिया मिल गया है और दैट इज SAS, ओके। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे जो ट्राइंगल हैं AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COB के। इफ बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बच्चों, तो हमें उसके ऑल अदर पार्ट्स आर इक्वल होते ही हैं। तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, AD इक्वल टू BC, तो AD और BC आपस में इक्वल होंगे, ठीक है।
और एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे। और ये इक्वल के साथ साथ बच्चों ये एडी और बीसी आपस में पैरेलल भी होंगे। अब क्यों पैरेलल होंगे, देखिए यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है बच्चों, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए बेटा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसीलिए एडी और बीसी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और इक्वल तो पहले ही हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये दो चीजें हमें मिल गई और ये साबित करती हैं कि इसका ये पेयर जो है एडी और बीसी पैरेलल भी है और इक्वल भी। नेक्स्ट सिमिलरली हम अदर 2 ट्राइंगल जो बचे हुए उनको लेंगे, और वो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB। इसमें भी हम सेम इसी तरह से जैसे ऊपर वाले ट्राइंगल में किया भाई यहाँ भी करेंगे। एंगल 11 ये वाला ट्राइंगल और ये ले रहे बच्चों, तो एंगल 11 इक्वल टू एंगल 12 एंड OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD गिवन है हमको बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये ट्राइंगल COD और ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी बच्चों, SAS। ठीक है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इफ बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बच्चों, तो हमें क्या मिला, AB इक्वल टू CD एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। एंड ये एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बच्चों। और यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, तो क्यों है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, इट मीन्स AB पैरेलल टू CD। चूंकि AB पैरेलल टू CD है, इसीलिए ये एंगल हमारे बराबर होंगे। और यदि ये एंगल बराबर हैं, तो हमारी ABCD पैरेलल भी हो गई, इक्वल भी हो गई। तो इस तरह से हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई और पैरेलल भी आ गई। और यदि इक्वल साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, इट मीन्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की लास्ट थ्योरम देखते हैं बच्चों। तो लास्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा डायग्राम, आप समझ गए होंगे। और गिवन में हम देख लेते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें दिया हुआ है सच दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये हमें गिवन है बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो हमें क्या साबित करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो ये ऐसे ही नहीं होगा बच्चों, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ द डायगोनल AC। तो हमने इसका AC डायगोनल ड्रॉ कर दिया, और डायगोनल डालने से हमारे जो दो एंगल बन रहे हैं, देखिए सेम कलर से बनाए हैं मैंने। इसके बाद टू प्रूफ बच्चों क्या है इसका, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये साबित करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो प्रूफ में आइए। अब प्रूफ में डायगोनल डालने की वजह से ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया है बच्चों, तो हम इसको ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या मिल रहा है, देखिए AB इक्वल टू CD हमें गिवन है बच्चों। इसी तरह से AD इक्वल टू BC भी हमें गिवन है, और AC हमारा कॉमन है। यदि हमारा AC कॉमन है और बाकी की 2 साइड्स हमको गिवन है, इसलिए इसमें लग गया आपका SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आप इसमें लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDA के। ठीक है बच्चों, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बच्चों, तो ऑल अदर कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हो गए, और एंगल 3 और 4 आपस में बराबर हो गए। ओके, यदि ये एंगल आपस में बराबर हो गए बच्चों, तो ये क्या हो गए बच्चों, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्सो इक्वल बाय CPCT। इसका मतलब हुआ कि हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम,
क्योंकि जब अपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और जो कि हमारे हो गए।